नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग, इंग्लिश में जिसे कहते हैं जेंडर। लेकिन आज ये हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। आप अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में तो गए होंगे। चलिए आज मैं भी आपको लेकर चलती हूँ एक बर्थडे पार्टी में। आज हम चलेंगे दिशान की बर्थडे पार्टी में। पहले हम ये देखते हैं कि दिशान के घर पर कौन-कौन रहता है। उसके घर पर हैं उसके दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, दिशान का छोटा भाई और दिशान की बहन दिशिता। उसके बर्थडे के लिए उसके घर पर बहुत सारे मेहमान इकट्ठा हुए। उसके चाचा चाची, मामा मामी और बहुत सारे दोस्त। दिशान की बहन दिशिता उसके लिए केक लेकर आई। दिशान ने मोमबत्ती बुझाकर केक काटा और सभी दोस्तों ने बहुत मजे किए। तो बच्चों आपने देखा इसमें हमने कौन-कौन से शब्द उपयोग किए थे? दिशान, दिशिता, दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, भाई, बहन, दोस्त, मोमबत्ती और केक। ये सारे शब्द या तो किसी स्त्री जाति को बताते हैं या फिर किसी पुरुष जाति को। यही कहलाता है लिंग। तो लिंग क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे कहते हैं लिंग। जैसे शेर या शेरनी, बालक, बालिका, लड़का, लड़की। इसी आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। पहले हम देखेंगे पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सूरज, चांद, तोता, शेर, लड़का, बेल, मुर्गा। ये सारे शब्द पुरुष जाति के हैं, इसीलिए ये सारे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका, मछली, कोयल, तितली, गिलहरी, हवा। ये सारे शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए ये सारे शब्द कहलाए स्त्रीलिंग। आइए अब देखते हैं लिंग पहचान के नियम। सजीव वस्तुओं में लिंग की पहचान सरल है, परंतु निर्जीव या बेजान वस्तुओं को व्यवहार तथा परंपरा के आधार पर पुरुष या स्त्री जाति का माना जाता है। जैसे अ से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। उदाहरण के लिए चित्र, पुष्प, जल, पर्वत, ये सभी अ पे खत्म होते हैं, इसीलिए ये प्रायः पुल्लिंग जाति में माने जाते हैं। इसी तरह ई, आई, इया से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे लकड़ी, बुराई, गुड़िया, डिबिया। इसी तरह पर्वत, समुद्र, देश तथा पेड़ों के नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिंद महासागर, भारत, बरगद। ये सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। लिंग की पहचान के कुछ और नियम भी हैं। जैसे शरीर के अंगों के कुछ नाम तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं। सर, दांत, गला, हाथ, ये तो होते हैं पुल्लिंग, लेकिन आंख, नाक, जीभ, छाती स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी तरह
भाषा, बोली, लिपि ये सारे नाम भी स्त्रीलिंग के ही हुए। नदियों तथा हिंदी की तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। किंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, जिनका यदि हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो उनके आगे मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे तोता, मच्छर, उल्लू, कौवा, खटमल। ये सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग के होते हैं। यदि हमें इनका स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो हमें मादा जोड़ना होगा, जैसे तोता हुआ पुल्लिंग लेकिन मादा तोता स्त्रीलिंग, मच्छर हुआ पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग हुआ मादा मच्छर। ऐसे ही कुछ शब्द स्त्रीलिंग के भी होते हैं, जैसे चील, मैना, कोयल, मछली, मक्खी। ये हमेशा ही स्त्रीलिंग के होते हैं। यदि हमें इनका पुल्लिंग शब्द बनाना है तो इन शब्दों के आगे नर शब्द जोड़ना होता है, जैसे मैना स्त्रीलिंग है, यदि इसका पुल्लिंग बनाना है तो होगा नर मैना। कोयल स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द नर कोयल। मछली स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग होगा नर मछली। किसी शब्द का लिंग जानने के लिए यदि उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करें तो हम उस शब्द के लिंग की सही पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यदि हमें पत्थर, नदी, आम, गाजर, सूरज, पुस्तक इन शब्दों की लिंग की पहचान करनी है तो हम क्या करेंगे, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। पत्थर, पत्थर बहुत बड़ा है। यहाँ हमने जब कहा पत्थर बहुत बड़ा है तो बड़ा शब्द प्रयोग आया, हमने बड़ी नहीं कहा। तो बड़ा शब्द हमेशा पुल्लिंग के साथ उपयोग होता है, तो इसीलिए पत्थर हुआ पुल्लिंग शब्द। अगर हम बात करें नदी की तो हम कहते हैं नदी बह रही है, और रही शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के साथ आता है, इसीलिए नदी भी हुआ स्त्रीलिंग का शब्द। आम, हम बोलते हैं आम मीठा है, मीठी है नहीं बोलते, मीठा है, तो मीठा शब्द हुआ पुल्लिंग के लिए, तो आम हुआ पुल्लिंग। इसी तरह गाजर मीठी है, तो गाजर हुआ स्त्रीलिंग। सूरज चमक रहा है, तो रहा शब्द हमेशा पुल्लिंग के लिए उपयोग में लाते हैं, तो इसीलिए सूरज हुआ पुल्लिंग शब्द। पुस्तक, मेरी पुस्तक खो गई। यहाँ देखिए पुस्तक के साथ हम क्या उपयोग कर रहे हैं, हम उपयोग कर रहे हैं मेरी और गई। ये दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग के शब्द के साथ उपयोग होते हैं, इसीलिए पुस्तक हुआ स्त्रीलिंग। इसी तरह हम अन्य शब्दों को भी अगर हमें उनकी लिंग की पहचान करनी है तो हम वाक्यों में प्रयोग करके देख सकते हैं कि उनकी क्रिया या फिर उनके विशेषण में हम पुल्लिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं या स्त्रीलिंग, और उसी के आधार पर उस संज्ञा शब्द का भी लिंग हम पहचान सकते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों में तो आ जोड़कर, जैसे महोदय से महोदया, छात्र से छात्रा। कुछ में ई जोड़कर भी बनाया जाता है, जैसे पुत्र से पुत्री, दास से दासी। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़कर भी उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे नाग से हुआ नागिन, पड़ोसी से हुआ पड़ोसिन और माली से हुआ मालिन। कुछ में इका जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे बालक से बालिका, सेवक से सेविका और लेखक से बना लेखिका। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इया जोड़कर भी उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे चूहा से बना चूहिया, डिब्बा से बना डिबिया। कहीं कहीं नी जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे मोर का हुआ स्त्रीलिंग मोरनी, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी और सिंह का स्त्रीलिंग सिंहनी।
कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे नौकर का हुआ नौकरानी, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी। आइन जोड़कर, पंडित से बना पंडिताइन, ठाकुर से बना ठकुराइन, हलवाई से बना हलवाइन। इसी तरह कुछ में इनी भी जोड़ा जाता है। हाथी, हथिनी, स्वामी, स्वामिनी, तपस्वी, तपस्विनी। कुछ में यदि वान हो तो स्त्रीलिंग में वती जोड़ दिया जाता है, जैसे गुणवान की जगह गुणवती, बलवान से बना बलवती। इसी तरह कुछ में यदि मान शब्द हो तो मान की जगह मति जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय वो पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे पिता का स्त्रीलिंग हुआ माता, वर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हुआ वधू, साधु पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हुआ साध्वी। तो बच्चों, आज हमने जाना लिंग के बारे में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।